हाईकोर्ट ने रिलायंस जियो की याचिका पर एयरटेल को फटकार लगाई है और कहा है कि एयरटेल को झूठे और भ्रामक विज्ञापनों से बाज आना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एयरटेल का विज्ञापन झूठा और भ्रामक है। एयरटेल नेटवर्क पर आईपीएल के मैच लाइव नहीं है। आईपीएल के मैच एयरटेल पर नहीं बल्कि जियो पर लाइव हैं। इतना ही नहीं, एयरटेल नेटवर्क पर आईपीएल के मैच मुफ्त भी नहीं है। एयरटेल का नेटवर्क भी सबसे तेज नेटवर्क नहीं है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाने के बाद यह आदेश भी दिए हैं कि एयरटेल को अपने विज्ञापन में संशोधन करना होगा। न्यूज 18 नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर वासिंद्र मिश्र के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी। ये रिपोर्ट देखिए। देश में इन दिनों दलितों को अपनाने की होड़ लगी है। हर पार्टी चाहती है कि दलित उसके साथ रहें। इस बीच न्यूज 18 नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर वासिंद्र मिश्र को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने दलितों के विकास के लिए जितना काम किया उतना किसी भी पार्टी ने नहीं किया। दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया लेकिन दलितों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन दलितों के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी के समय में किया है, कांग्रेस वाले कहां चले गए थे? 60 साल तक देश पर राज्य करने के बाद में, 65 साल तक राज करने के बाद में भी बाबा साहब को आज तक भारत रत्न का अवार्ड किसने दिया? बीजेपी के कार्यकाल में मिला। पंचतीर्थ किसके कार्यकाल में बनाए? बीजेपी के कार्यकाल में बनाए। भीम ऐप कब शुरू किया गया? बीजेपी के उसमें किया गया। तमाम प्रकार के दलितों के हित चिंतन के लिए छात्रवृत्तियों का निर्माण, आवास का निर्माण, उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर पहुंचाने का, गैस का काम, चाहे दीनदयाल विद्युतीकरण योजना में दलित बस्तियों को रोशनी से आच्छादित करने का काम, ये सारी योजनाएं कौन शुरू करके लाया? इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यूपी में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हुई करारी हार पर भी चर्चा हुई। वासिंद्र मिश्र के तीखे सवालों पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि अति आत्मविश्वास और रणनीति में कमी के कारण हमारी हार हुई। रणनीति में कमी के कारण जो आशातीत सफलता थी वो हमको नहीं मिली। उसके बाद से एक अनैतिक गठजोड़ की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। जो कमजोर हैं वही मिलकर सामना करना चाहते हैं। जिन्होंने खुद 15 सालों में उत्तर प्रदेश को पीछे किया है, वो उत्तर प्रदेश की प्रगति को निश्चित रूप में वो अवरुद्ध करने का जो सपना उन्होंने देखा है वो पूरा नहीं होगा। यूपी में हो रहे ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स पर दिनेश शर्मा ने कहा कि पुलिस सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आज यूपी में हालात बदल चुके हैं। अब अपराधी डर रहे हैं और यूपी छोड़ रहे हैं। अब बीजेपी की सरकार में अपराधी डरा हुआ है। अब अपराधी कहां का है, किस जाति का है? अपराधी की जात नहीं हुआ करती। अपराधी का जो क्रियाक्रम है वो सबको नुकसान पहुंचाता है, चाहे कोई किस जाति या धर्म का हो। जितने अपराधी पहले जेलों में निकलकर और खुलेआम हत्या कराते थे, आज जेल से निकलकर चिट्ठियां लिखते हैं कि मुझ पर रहम किया जाए, अब मैं अपराध छोड़ रहा हूं। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देते हैं और या अपराध को छोड़ देते हैं। इस पूरे इंटरव्यू में दिनेश शर्मा ने तमाम बड़े मुद्दों पर बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिए। शनिवार रात 8:30 बजे हमारे खास कार्यक्रम राजनीति में आप पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। खबर प्रतापगढ़ से, जहां एक महिला प्रधान के देवर की गला रेत कर निर्मम हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बाबूगंज गांव का है, जहां महिला प्रधान के देवर की हत्या से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने हत्यारोपी ताहिर के घर आगजनी कर दी। साथ ही बाजार पहुंचकर आधा दर्जन दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की और उत्पात भी मचाया। बाजार में बवाल को देखकर व्यापारी दुकान बंद कर भाग खड़े हुए। बाजार पूरी तरह से बंद है। बाजार में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बवाल में पुलिस की भारी लापरवाही भी देखने को मिली है। आगजनी की सूचना पर पहुंची पुलिस
ग्रामीणों के खौफ से गांव में घुसने की जहमत तक नहीं जुटा सकी। गांव के दबंग ग्रामीण घंटों तक गांव से लेकर बाजार तक बवाल और तांडव करते रहे। एएसपी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचने पर ही पुलिस गांव के अंदर गई, जिसके बाद आरोपी ताहिर के घर पर आग बुझाने का प्रयास करती रही।